नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो किसकी है? हरियाणा जीके बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास? आज 27वीं क्लास है। तो इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे? हरियाणा जो प्राचीन इतिहास है इसके क्वेश्चन क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरी सीरीज में हम क्या करेंगे? 2500 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन क्या हो जाए? पक्के हो सके हरियाणा जीके में। क्योंकि हरियाणा जीके ही आपको क्या करेगी? 70 प्लस क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब सपना होगा साकार। सपना साकार करने के लिए हमें डेडिकेट होकर स्टडी करना है। हमारे पास मुश्किल से ये 9-10 दिन बचे हैं। इन 9-10 दिन का हमें पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना है, पूरी मेहनत करनी है, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और 70 प्लस मार्क्स हमारे आ जाए, ताकि मेंस में हमें कोई दिक्कत ना हो। जब कट ऑफ 10 गुना आए तो हमारा नाम हर एग्ज़ाम के संबंधित जो भी एग्ज़ाम की कट ऑफ आए उसमें हमारा नाम आए। ठीक है, तो अभी मेहनत करोगे ना तभी वो आगे के रास्ते खुलेंगे। यदि अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो सारे रास्ते आगे के बंद हो जाएंगे। तो सभी साथी मेहनत डेडिकेट होकर करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे। 9 से 10 दिन है, सब कुछ त्याग दीजिए, सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है 9-10 दिन, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। घर वालों को बोल दीजिए। ठीक है, तो हरियाणा सामान्य ज्ञान में हम क्या करेंगे? 50 क्वेश्चन क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप हरियाणा सिटी एग्जाम के फ्री टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। और अपने जो बूस्टअप है हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज जो यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं सब, और अन्य भी जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी टॉपिक को यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आप इम्प्रूव कर सके अपने सभी सब्जेक्ट को। क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जितना हिंदी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर तो वो भी दे रहा है। ठीक है, जितना मैथ इंपॉर्टेंट है उतना रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी 15 नंबर दे रहा है। ठीक है, तो सभी को साथ लेकर चलना है, ताकि हमारे जो ओवरऑल है 70 प्लस मार्क्स बन सके। ठीक है, सेफ स्कोर हो सके। जितने साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली जो पीडीएफ है, टॉपिक वाइज पीडीएफ है हरियाणा सीटी एग्जाम संबंधित, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक है ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जहाँ भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी जुड़े हुए हैं सभी जगह और शेयर कर देंगे, ताकि मैक्सिमम साथी जुड़ के यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन करेंगे उनका आंसर कर सके। ठीक है, तो सभी साथी शुरू से अंत तक बने रहेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा, और सभी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्योंकि इसी क्लास में जो क्वेश्चन हम 50 डिस्कस करेंगे ना, यहीं पे इनको याद करना है, अलग से टाइम नहीं देना है। अलग से टाइम के लिए हमें अलग से स्टडी करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जो ये 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है, इसी के अंदर हमें ये याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, और फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हुए वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। देखिए, हरियाणा में रजिया सुल्तान का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो किसके द्वारा हरियाणा में रजिया सुल्तान का विरोध किया गया था? तो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर करना है फटाफट से, बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन कम से कम 25 मिनट में डिस्कस करने हैं। तो फटाफट से करेंगे, तभी आप आंसर करेंगे, तभी ये आगे डिस्कस हो पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? और जितने साथी अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया है सोशल मीडिया पे, सभी शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बै दोनों, तो जाट और राजपूत दोनों ने क्या किया था? रजिया सुल्तान का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? तो क्वेश्चन सेकंड का आपको आंसर करना है। सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के, ताकि कम से कम समय मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए जा सके। तो यदि आप कमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहराम शाह व उलुग खा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला हमारा, किस सुल्तान ने उलुग खा यानी बलबन से संधि कर उसे अमीर ए हाजी बना दिया? तो किस सुल्तान ने किया था ऐसा? क्वेश्चन तीसरे का आंसर करें सभी।
क्वेश्चन 30 का सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन याद होते चलेंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष हांसी के पास नसरुद्दीन महमूद के सेनापति के ऊँटों के कारवां पर हमला किया गया। तो कौन सी ईयर में ये हमला किया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन 4 का आंसर करना है। फटाफट से सभी साथी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो 4 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ईयर में किया गया था ये, तो ये किया गया था कौन सी में, 1257 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था। तो कौन था वो अंतिम शासक गुलाम वंश का जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किया। तो क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे सभी, किसके द्वारा ये, किस अंतिम शासक के द्वारा ये किया गया था। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसके द्वारा किया गया था ये, वो था बलबन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला हमारा, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया था। तो ये जो दुर्ग बनवाया था किसके द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन 6 का सभी साथी आंसर करेंगे। तो मेवात के अंदर आपको बताना है जो ये दुर्ग है गोपालगिर, तो गोपालगिर में जो दुर्ग है ये किसने बनवाया था। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे सभी। तो ये किसने बनवाया था, ये बलबन ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। तो कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे सभी साथी। अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड काल था शासन का वो बताएंगे सभी। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1296 से 1316 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था, क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 9 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी फटाफट से आंसर देखो, बहुत से साथी आंसर नहीं कर रहे हैं। यदि आप आंसर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे याद होंगे। सभी साथी आंसर करेंगे, यदि आप क्लास देख रहे तो आंसर भी कहिए। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1305 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन दे क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति यानी सेनानायक नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी व सिरसा के मध्य रोक दिया था। तो किस शासक के द्वारा ये रोका गया था। क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिक काफूर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला हमारा, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुसिल लिख पढ़ सकता था मुश्किल से, उसके दरबार में महान कवि खुश हो रहे थे।
तो जो मुश्किल से पढ़ लिख सकता था वो शासक बताना है आपको, और जिसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे। क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन सा शासक था वो? मुस्लिम शासक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था? तो किस शासक के द्वारा कुओं नहरों का निर्माण करवाया गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर? 13 का आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। जितने भी साथी जुड़े हो फटाफट से कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको बताना है इसका उत्तराधिकारी कौन था गयासुद्दीन तुगलक का। क्वेश्चन 14 का आंसर करेंगे सभी आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया? क्वेश्चन 15 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की थी? तो ये जो पुस्तक है किस तुगलक शासक के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन 16 का आंसर देंगे सभी आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया। सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है। 16 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है, इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो कौन से नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने? 17 का आंसर करेंगे सभी। 17 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से नगर की स्थापना की थी? तो हिसार की थी। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है। अगला हमारा, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव किसके द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? तो 18 का आंसर करेंगे सभी। किसके द्वारा ये नींव रखी गई थी? 18 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा की थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखी गई। तो ऑप्शन से क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरोध विद्रोह हुआ? तो किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ? गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, विरोध किया गया था? आपको बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया तैमूर लंग ने? 20 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 20 का सही आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1398 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? 21 का आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। फटाफट से आंसर करना है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जसरथ खोखर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 22 का, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी? 22 का आंसर करेंगे सभी। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला हमारा, लोधी वंश के किस शासक के समय शमशाबाद, थानेसर और शाहबाद परगने का जो सिकदार मियाँ एमाद था, कौन था? 23 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 23 का सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है, इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को कहाँ कैद करके रखा था? 24 का आंसर करें सभी। 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा किला? 80 का किला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बे क्या है, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है इब्राहिम लोधी का मकबरा? 25 का आंसर करें सभी। 25 का राइट आंसर करें सभी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? तो ये पानीपत में स्थित है। ऑप्शन दे क्या है, इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा सिटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथी हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nokrisment.com। फ्री टेस्ट और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नोक्रिसमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास के बाद जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पानीपत है, इसको थोड़ा काट लीजिएगा, यहाँ पे कर लेंगे 1526। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1526 में। ठीक है, तो इसमें पानीपत के मैदान में किसको हराया था? तो इब्राहिम लोधी को हराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत की जो पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? सेम क्वेश्चन है, आंसर करें सभी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो पिछले वाले क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी में गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 28 का, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था? तो किस शासक के द्वारा ये प्रयोग किए गए थे? 28 का आंसर करेंगे सभी। 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? बताना है आपको। 29 का आंसर करें सभी। देखिए, क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रहा है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। 29 का आंसर करें सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 का, खानवा जो युद्धोपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण कर ली थी बाबर ने? तो 30 के क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। तो कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कलंदर की। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? 31 का आंसर करें सभी।
सभी आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत से साथी सब देख रहे हैं, आप कमेंट तो कीजिए आंसर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया तथा मेवात क्षेत्र का अधिकार किसे दिया। तो किसको दिया गया था मेवात क्षेत्र का अधिकार, तो आपको बताना है फटाफट से। 32 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदाल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेर शाह ने किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित किया था। 33 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हुमायूं क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकार दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद में रहने दिया। तो 34 का आंसर करेंगे सभी। तो 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शेर शाह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, कौन सा राजा हिम्मू के नाम से प्रसिद्ध था। तो राजा हिम्मू के नाम से कौन प्रसिद्ध था सम्राट। तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य क्या थे, हिम्मू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, अकबर और हेमचंद के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो आपको बताना है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 36 का आंसर करें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई वो किसके द्वारा जीती गई थी। 37 का आंसर करें सभी। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा जीती गई थी, तो अकबर के द्वारा जीती गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। अंतिम हिंदू शासक बताना है आपको कौन था। थर्टी 38 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। 39 का आंसर करें सभी। सही सभी आंसर करेंगे फटाफट से। थर्टी 39 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 1542 का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा 40 का, अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर करना है, अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी। तो कितनी सरकारें थी, सभी आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी सरकारें थी, 5 सरकारें थी। ऑप्शन बी क्या है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक बताना है आपको कौन था। उस समय रेवाड़ी का जो शासक था वो कौन था। तो 41 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन था उस समय। तो उस समय थे हेमचंद्र हेमू क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? 42 का आंसर करेंगे सभी। 42 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो इसका जो करेक्ट आंसर किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन स क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 43 का आंसर करेंगे सभी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किस शासक के द्वारा लागू की गई थी ये? 43 का सभी साथी आंसर करेंगे। 43 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना? 44 का आंसर करेंगे सभी। 44 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो किस वर्ष बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में बना था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन था, अगला हमारा शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? तो कौन से पुत्र को विशेष लगाव था? 45 का आंसर करें सभी। 45 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा शाहजहां ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने इशारा के चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा ये जो स्कीम है ये, इसमें चकला बनाई गई थी ये शाहजहां के द्वारा। तो इसमें जो हकीम है हिसार के, किस हकीम को नियुक्त किया गया था? 46 का आंसर करें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया था? तो कृपा राम को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तब अगला हमारा हरियाणा के किस क्षेत्र से शाहजहां का विशेष लगाव था और जहां पर उसे धर्मगुरु का निवास स्थान था? तो कहाँ पे था? 47 का आंसर करें सभी। 47 का राइट आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। तो कहाँ पे था ये? तो इसका जो राइट आंसर का जो थानेसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? 48 का आंसर करेंगे सब। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? तो 48 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब बना था? तो 1658 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन द क्या इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हरियाणा में सावलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार का युद्ध और आक्रमण करती थी? तो सही बताएंगे। 49 का आंसर करें सभी। किस प्रकार का युद्ध और आक्रमण होता था? 49 का आंसर करें सभी साथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस प्रकार का आक्रमण था? गोरिल्ला आक्रमण था। ऑप्शन द क्या इसका सही उत्तर है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन हमारा मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? तो कौन से क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था हरियाणा में? 50 का आंसर करेंगे सभी। सभी आंसर करेंगे। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 50 क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सभी। तो कौन से भाग में हरियाणा में जाटों का उदय हुआ था? तो 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आज में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप सभी कमेंट में बताने कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। सभी आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे ईमानदारी से आपने कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया, क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी के पास। अब 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के एक बटन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nokraspend.com। ठीक है, बेल आइकन का निशान ऐसा है, उस पर एक बार बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगामी जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए।
ठीक है। और जितने भी साथी है जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी का लिंक वहाँ दिया गया है। साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम संबंधित जो अपडेट है ना आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सभी साथी जानने से पहले एक बार वीडियो में के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। सभी आंसर करके जाएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। और सभी साथी जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे जहाँ भी आपके साथी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो साथियों आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।